हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेमोरी, आप सभी जानते हैं मेमोरी के बारे में, और उससे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अगर हम क्लासिफिकेशन के रूप में देखें तो मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को, और एक है आपका सेकेंडरी, जिसे एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें आपको दो देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में एक हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक टेप, और एक है आपका डायरेक्ट एक्सेस। और इसी में जो प्राइमरी मेमोरी है उसी में हम लोग को देखने को मिलता है स्थायी केस, और एक होता है अस्थाई, जिसमें अस्थाई जो वोटाइल मेमोरी है उसी को रैम में डिवाइड करके दो भाग में डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में डिवाइड कर दिया गया है। और जो स्थाई है उसी को रोम, प्रोम और ईप्रोम और ईप्रोम में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट मेमोरी से संबंधित एमसीक्यू प्रीवियस ईयर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो देखिए, कोई भी सूचना को स्टोर किया जाता है ना, वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार आप उसे रिवीजन कर सकें या रिव्यू कर सकें, या अपना ज़रूरतमंद से उसे फिर स्टोर किया हुआ चीज़ों को देख सकते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में किया जाता है, डिजिटल डाटा के रूप में, और ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। तो वह जो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात किए थे ना, सेकेंडरी मेमोरी, उसी में जो है ना सहायक स्टोर भी कहते हैं, सेकेंडरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, वही हुआ सहायक एक्सिलरी। तो ये जो है ना वो सेव किया गया डाटा वो रहता है आपका सेकेंडरी या सहायक स्टोर डिवाइस में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य जो मैन है वो प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, वो आपका रैम है और रोम है। रैम है और रोम है, जो कि मैन या प्राथमिक मेमोरी का ये टाइप है, ये प्रकार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति कार्य करता है। तो वो आपका करता है फिलिप फ्लोप के मुताबिक कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, उसका जो है ना लगातार कंटिन्यूस जो है विद्युत सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इन द सेंस कि आपका जो हुआ एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थित होता है, और यह स्थित होता है रोम में। नेक्स्ट है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा यथावत रहता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है आपका रोम, ROM, रोम है। नेक्स्ट है, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देता है। जब खो देता है ना तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। अस्थायी मेमोरी जो कि डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक हो गया डायनेमिक और एक हो गया स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज किया या मिटा नहीं कर सकता है, मतलब मिटा नहीं कर सकता है, वो कहलाता है रीड। रीड होता है, केवल ओनली रीड कहा जाता है। नेक्स्ट है रैम। रैम वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट गुम नहीं होते हैं, वो आपका होता है रोम में, नहीं गुम होता है ना नष्ट होता है। नेक्स्ट है, इसमें वोल्टाइल चिप होते हैं जो कि डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है, तो रैम में, RAM रैम में। नेक्स्ट, निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है, तो वह रोम में किया जाता है, रोम में किया जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया है 2012 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैसेट टेप में जो डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो वह आपका है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज़ किया जाता है। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है वह है आपका ईप्रोम, EEPROM, ये सर्वाधिक उन्नत इसका फॉर्म है। नेक्स्ट है, रोम का अभिप्राय है तो रीड ओनली मेमोरी से। नेक्स्ट है, पी रोम का जो एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, ओनली फॉर रीड कर सकते हैं ना। किस मेमोरी को, नेक्स्ट है, किस मेमोरी के डाटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो वह डायनेमिक रैम है। डायनेमिक रैम को एक से अधिक बार, है ना,
एक से अधिक बार इन द सेंस कि बार बार नवीनीकृत किया जा सकता है, वह है आपका डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम वह रैम का ही भाग है जो कि वोलेटाइल मेमोरी है, और यह प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरी के रूप में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, तो वह आपका केस मेमोरी है, केस मेमोरी है, ठीक है ना, केस मेमोरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण आपका रोम मिल जाएगा, पी रोम मिल जाएगा, ईप्रोम मिल जाएगा, डबल ईपी रोम, ये सभी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है ना। और अगर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण की बात करेंगे तो रैम में दो पार्ट आ जाता है, एक डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम, ठीक है ना, जो कि ये सभी आपका प्राइमरी या मेन मेमोरी का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पी रोम का विस्तार पूर्वक है, तो P4 होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। रोम को तो हम सभी जानते हैं, जान ही रहे हैं आप सभी भी, रीड ओनली मेमोरी है, तो पी लगा दिया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर, है ना, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो वह रैम में किया जाता है। किस में किया जाता है? रैम में किया जाता है। नेक्स्ट है, रैम एक टेम्पररी, टेम्पररी इन द सेंस कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है, जो कि कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपका है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक घटक है ना, रजिस्टर होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, स्टोर किया जाता है, वो आपका रोम है। और रोम फॉर आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, और एम फॉर मेमोरी में। नेक्स्ट है रोम का विशेषता है, तो रोम का विशेषता है ना कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है, ये इसका विशेषता है, ये इसका मुख्य विशेष है। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है तो उसे रखा जाता है, तो उसे रैम में रखा जाता है, रैम में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे प्रश्न था जो कि कट गया है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था है, तो वह है आपका मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, वह कहलाता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कहलाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न ही पूछा गया, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैम का पूरा नाम अगर हम बात करेंगे तो आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ईप्रोम का पूरा नाम, यानी ईप्रोम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ई फॉर होता है इरेजेबल, पी फॉर होगा क्या चीज़ बताइए, प्रोग्रामेबल, और रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो फॉर्मेटिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो कि डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, तो वह है आपका डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है थिक रिजिड, रिजिड मेंटल प्लेटर जो कि उच्च गति की सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, वह कहलाता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो वह नॉन वोलेटाइल का है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पंथों यानी रिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, वह कहलाता है ट्रैक्स कहलाता है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, तो वह जो रखा जाता है वह डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश जो है ना, भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाना है, तो उसे बोलते हैं राइट प्रोटेक्ट नॉच, है ना, नॉच, यानी राइट प्रोटेक्ट नॉच कहते हैं। नेक्स्ट है वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा में लोकेशन पर निर्भर नहीं रख करता है, वह कहलाता है रैंडम या डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। नेक्स्ट है CRO यानी CD रोम तथा CD RW में क्या अंतर है, तो देखिए इसमें जो अंतर है ना, वह CD RW को राइट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे CD रोम को तो इसमें केवल रीड किया जा सकता है, तो ये इसका अंतर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है कि रैम एक स्टोरेज यूनिट है, तो प्राइमरी या मुख्य मेमोरी मुख्य मैन का ही है। नेक्स्ट है सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो इसे पढ़ लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूरा नाम, तो C4 होता है कॉम्पैक्ट, D4 होता है डिस्क, तो सीडी में मतलब हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का हम लोग जान ही रहे हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीडी तथा डीवीडी का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है RD CD RW डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है CD RW पर आप सूचना को रीड या राइट व री राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है CD RW का पूरा नाम है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। नेक्स्ट है डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, तो वह टेक्स्ट और सेक्टर में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म के रूप में, तो W4 होता है राइट, O4 होता है वंस, और रीड मेनी होता है, यानी राइट वन और रीड मेनी, इन द सेंस कि राइट वन और रीड बहुत समय बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है री यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम संक्षिप्त रूप है, तो वह CDRW का। नेक्स्ट है लॉजिकल मेमोरी के समान आकार में ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेंजिंग कहते हैं ना। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है वह डिस्क स्पेस पर और उसका निर्भर करता है। पिन ड्राइव है, तो ये एक हटाया जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है रिट्रीव कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टोरेज की कम जगह से अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने की प्रयोग किया जाता है, तो फाइल कंपेंशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इस मेमोरी की विशेषता है जो कि प्रति बीट स्टोर करने का कम लागत है, तो वह आपका सेकेंडरी मेमोरी है। बैकअप का अर्थ क्या होता है, तो वह मूल स्रोत से अलग यानी डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है मल्टीपल कंप्यूटिंग, जो टास्क के लिए मेमोरी में स्पेशल के लिए पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव या अन्य किसी भी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाना यानी लोकेट में लगाने वाला समय कहलाता है, तो एक्सेस टाइम कहलाता है। नेक्स्ट है किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, तो वह किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी है, तो वो आपका ऑप्शन के अनुसार था रजिस्टर। नेक्स्ट है किसी भी स्टोरेज या मीडियम में स्टोर की जा सकने वाले डाटा की अधिकतम मात्रा होती है, तो वह स्टोरेज क्षमता अधिकतम होती है। सेकेंडरी स्टोरेज की डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाले समय कहलाता है, वह एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाता है, तो वह स्टोरेज कैपेसिटी कहलाता है, कैपेसिटी, ठीक है ना। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मैन मेमोरी, प्राइमरी को स्टोरेज की मेमोरी को बोलते हैं मैन मेमोरी, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी है उसे बोलते हैं सहायक यानी एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्थित स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी कहलाता है, तो रोम कहलाता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी होता है रैम होता है मेन वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम होता है, तो वह होता है वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डायनेमिक रैम हो जाता है, एक होता है स्टैटिक रैम, ठीक है ना। डीवीडी का विस्तारित रूप होता है, तो D4 होता है डिजिटल, V4 होता है वीडियो वर्सेटाइल, और D4 होता है डिस्क, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है CD में होता है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्टिकल भंडारण होता है, ऑप्टिकल भंडारण, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, कहलाता है रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली जगह पर उपयोग रैम की जो क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, याद रखेंगे उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो हम लोग रिवीजन के फॉर्म में आज के सेशन में हम लोग देखने का प्रयास किए जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह किसी न किसी एग्जाम में सभी पूछे ही गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।